जरा बच के ये हम पे मेरी जान, मुश्किल जीना यहाँ जरा बच के सदाराम जी हैं? सदाराम जी? ए सदाराम कौन? सदाराम जी। अरे श्रीमान इतने बड़े जमींदार हमारे जैसे मामूली किसान निकल गए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे तो गोविंद साहब है, आइए गोविंद साहब बैठिए बैठिए। वहाँ कहाँ बैठ गए गोविंद साहब? वहाँ कहाँ बैठ गए? इधर आइए इधर आइए। कहाँ जा रहे थे? यहाँ बैठिए गोविंद साहब। गोविंद साहब इतनी खुशी हो रही है मुझे आपकी वजह से। अरे कैसे? नहीं बताइए ना। खैर और बताइए कैसे है? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप मुझ पर एक बात करें। देखिए मुझे आप कहना बंद कर दीजिए, मैं आपकी बेटी जैसा हूँ ना। सरपंच क्या करिए आप, या सर गोविंद क्या करता है? जरूर भाई, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे गोविंद आज तुमने रंग बिरंगे कपड़ों में इतने सजे धजे क्यों है? कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? मैं सिर्फ आपसे ही मिलने आया था, सिर्फ आपसे ही मिलने। मुझसे मिलने? जी क्यों बेटा, सब खरीद तो है? जी अभी तक तो फिर क्या? जी अभी बताता हूँ, पहले एक गिलास पानी मिल जाएगा। जरूर तुम्हारे घर बेटा ये जरूर रुपए मांगने आया है। इसे उधार मांगने की बुरी आदत है, लेकिन आज इसकी दाल नहीं गलेगी। इसे फूटी कौड़ी नहीं हम खोर। बताइए क्या बात है? थोड़ा पानी पी अभी जो गोविंद साहब। सदाराम जी, आपने मेरी मुसीबत में हमेशा मेरी मदद की है ना? हाँ किया ना? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, प्लीज मेरी प्रार्थना? तो मैं ठीक था, ये रुपए मांगने ही आया है। कैसी मुसीबत में तो मैं गरीब आदमी क्या करें? आप ही सब कुछ कर सकते हैं सदाराम जी, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। समझ नहीं आता मैं आपसे कैसे कहूँ। मुझसे कहो बेटा, और कहाँ मुझसे ही कहूँगा, आप कितना समझदार हैं। देखिए क्या बात बोलूँ सदाराम जी, देखिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ, मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि आप अपनी नेक बेटी नीलू से मुझे शादी करने की इजाजत दे दें। क्या कहा गोविंद? हाँ, तुम नीलू से शादी करना चाहते हो? कानून ने ठीक सुना गोविंद, एक बार फिर से कहना। जी मैं आपकी नेक बेटी नीलू से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल अरे गोविंद बेटा, मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा था बेटा कि तुम ये बात कहो। हाँ भाई, हमने इसलिए नहीं कही कि तुम इतने बड़े जमींदार है, हम इतने हिम्मत नहीं हमारी। ऐसे गोविंद, मैं तो खुद यही चाहता था गोविंद, मेरा प्यारा गोविंद नहीं चाहता। अरे गोविंद, पागल हो जा शादी। गोविंद जी क्या है? मुझे ठंड लगी, सारे शरीर में कब कभी छूटने लगी। थोड़ा पानी पीता हूँ। घबराहट बहुत तेज हो रही है, मेरे सिर में तरह तरह की आवाजें आ रही है। कहीं मिस नीलू ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छी लग रही है, वो देखने में भी बुरी नहीं है, फिर पढ़ी लिखी भी है, मिजाज भी उनका काफी तेज है, और घर खेत खलियान सब अच्छी तरह संभाल लेती हैं,
और इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी क्या, लेकिन औरत है ना, तो जाने कब क्या कर बैठे लो। और मैं पूरा का पूरा तो काफले लगा। असल में मैं जरा ज्यादा ही कर रहा था। जब शादी खरीद लेनी चाहिए, 28 बरस का हो गया, कैसी कैसी बीमारियां महसूस होती है। तो मेरा बायां पैर झुकाने लगा है, मेरी छाती में बाईं तरफ कहीं भी दर्द हो रहा है। तो थोड़ा पानी पीता, शायद ठीक हो जाऊं। अरे गोविंद साहब, आप हैं? और पापा को देखिए, अंदर आकर मुझसे कहते हैं कि बाहर पे मटन खरीदने आए। मैं भी ऐसे मामूली कपड़ों में चली आई। आप कितनी खूबसूरत लगती हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है आप मामूली कपड़ों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, आप भी इन रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत ही सजीले लग रहे हैं। जी बैठिए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक है? आप तो बुरी तरह से कांप रहे हैं। आपको बुखार है क्या? जाइए जाइए ना। वो कभी-कभी हो जाती है इस तरह की कभी। थोड़ा पानी पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ। पानी पीने से ठीक हो जाता है? हाँ। तो पीजिए। हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए ना, क्या बात है आज आप इतने सजे धजे नए कपड़ों में? वाह। इसलिए मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जी जी कहिए। देखिए, मेरी बात सुनकर आप नाराज नहीं होंगी ना मुझसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए मिस नीलू, आप तो जानती हैं कि हम लोग का परिवारों में कभी कोई मतभेद हुआ ही नहीं है। हाँ, कभी नहीं हुआ है। और हमारा परिवार हमेशा से एकदम मित्रता से रहा है। हाँ। और हमारा और जैसा कि आप जानती हैं, हमारी जमीन एक दूसरे से एकदम सटी हुई है। हाँ, एकदम सटी हुई है। और हमारे खेत एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। और हमारी बॉल भी चलागा आपके वर्ष के धरतों में। अभी आपने क्या कहा? आपकी बॉली में चढ़ागा? जो कि आपके वर्ष के धरतों से गिरी हुई है। लेकिन माफ कीजिएगा, हाँ। लेकिन वो बॉली भी चढ़ागा तो हमारी है। आपकी कब से आई? अरे गलती पर है, वो बॉली चलागा ना। हाँ। वो हमारी है। हाँ। मैं गलती पर? जी। नहीं, मुझे लगता है गोविंद साहब आप दिन में भी ना सपने देखने लगे। जी, वो जो बॉली भी चढ़ागा है वो दरअसल हमारी है। मैं सपने देखा मिस्त्री। अच्छा, मैं आपको सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसमें साफ साफ दिख जाएगा कि चढ़ागा मेरी, तब चले। नहीं, या तो आप मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या आप मजाक कर रहे हैं। देखिए, पिछले 300 सालों से वो जो बॉली भी चढ़ा गया वो हमारी है और आप उसे अपना बतला रहे हैं। देखिए, ऐसी झूठी और गलत बात को ना मान सकने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखिए मिस्त्री लोग, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। सच्चाई ये है कि आपके पापा के दादा के साथ मेरी चाची की दादी के लिए चरागा में ईंट पकाते थे, इसलिए ये आपको वहम हो गया होगा कि वो चरागा आपकी है। जी, पापा के दादा के ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई ये है कि जो वो बॉली चरागा है वो पिछले 300 सालों से हमारी है, समझे आप? हमारी है। देखिए मिस्त्री, हमारी है। देखिए, ऐसे 15 रंगीन कपड़े पहनकर आप 15 दिन तक बहस करते रहेंगे ना, तब भी सच्चाई की वही रहेगी कि जो बॉली चरागा है वो हमारी है। पर फिर भी मैं आपको वो बाहर में दे सकती हूँ, क्योंकि इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं होगी और 15 एकड़ से ज्यादा की नहीं होगी। लेकिन जो गलत झूठी बेबुनियाद बात है ना, उसको मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि बॉली चढ़ागा हमारी ही। गलत झूठी और बेबुनियाद बात? देखिए मिस्त्री, मैं भी कोई गलत झूठी और बेबुनियाद बात नहीं कह सकता। आप क्या समझती हैं मैं आपकी जमीन लड़ने आया था? उतनी देर से आप कर क्या रहे हैं? इतनी देर से आप क्या कर रही है मिस्त्री लोग? मुझ पर झूठी तोहमतें लगा नहीं। देखिए मिस्त्री लोग, मैं ऊंचे सिद्धांतों वाला आदमी हूँ और उन सिद्धांतों से मैं नहीं देख सकता। वो मेरा गला सूखने लगा है। पानी कहाँ है? हाँ, पीजिए पानी पीजिए। अरे पानी पीकर आप 2 दिन तक ऐसी बहस करते रहेंगे तब भी सच्चाई वही रहेगी कि जो बॉल भी चला गया वो हमारी, समझा? और हाँ, ये साबित करने के लिए मैं अभी इसी वक्त अपने मजदूरों को वहाँ भेजूंगी ताकि वहाँ से घास काटें। जी, भेजिए, मैं भी उन्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगा। हाँ। देखिए, ऐसी बेहुदा हरकत मत कीजिएगा, तो करूंगा। आपका बात बचाएंगे। करूंगा। हम तो समझते थे आपको इतना अच्छा पड़ोसी और आप निकले ऐसे घटिया। यही गलती मैं भी कर रहा था। समझता था कि अब अच्छे पड़ोसी हैं। आज साबित होगा कि अब मैं भी झूठे और बुरे भी हैं। हमारी चरागा को अब भी बता रहे हैं। हमारी है। चिल्लाइए मत। और अगर चिल्लाना हो ना
तो चल अपने घर में जाइए, तुम जोर से चलाइए। देखिए मिस नीलू, मैं अगर दिल की इस धड़कन और कनपट्टी में होने वाली पीड़ा से परेशान ना हो रहा होता तो मैं और ढंग से बात कर सकता था। अब मुझे अरे भाई ये क्या चीख पुकार है? ये क्या हो गया? पापा पापा इस को बताइए कि जो वो मौलवी चारा है वो इनके है हमारे? अरे बेटा वो चारागाह तो हमारी है भाई। क्या कहा आपने? हाँ तुमने ठीक सुना, वो चारागाह हमारी है। जी हाँ, यही तो पापा मैंने कितनी देर से समझा रही हूँ, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है। कहते मौलवी चारागाह इनकी है, इनकी है। अरे नहीं देखो गोविंद, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो चारागाह तो पिछले 300 सालों से हमारी है भाई। अरे आपकी कैसे हो सकती है? मेरी चाची की दादी ने वो चारागाह आपके दादा के किसानों को बिना कोई पट्टा लिपाए कुछ वर्षों के लिए दे रखी थी, क्योंकि वो इसके बदले मेरी चाची की दादी के लिए ईंट लगाते थे। चारागाह मेरी है। पिछले 300 सालों से जो चारागाह हमारी है, आज अपनी बताने के लिए आप इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं। देखिए अगर आपको चिल्लाना ही है, तमाशा ही खड़ा करना है तो शौक से कीजिएगा, लेकिन वो चारागाह हमारी है और उस चारागाह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज मैं अपने किसानों को मुफ्त में बंटवा दूंगा। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? करूंगा। किसी दूसरे की जायदाद को अपने किसानों के बीच बांटने का आपको क्या हक है? सच कहता हूँ, अच्छे पड़ोसी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। आप पड़ोसी नहीं, मेरे पड़ोस में रहने डाकू है। ठीक कहा मैंने, एकदम ठीक कहा मैंने। अब धोखेबाज है, फरेबी है, चालता है। मैं ये मामला अदालत में, मैं साबित करूंगा कि चला ले जाओगे अदालत में, साबित करोगे। इसके सिवा तुम क्या कह सकते हो? तुम्हारा सारा खानदान ही मुकदमेबाजों का खानदान रहा है। अरे मुकदमे लड़ने के अलावा उन्होंने जिंदगी में क्या क्या है? मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। आपको कीचड़ उछालने का बहुत शौक रहता है ना, तो जरूर उछालिए, क्योंकि इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। सब जानते हैं मेरे खानदान के सभी लोग ईमानदार थे, और उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया गबन कर देगी जो मैं जेल नहीं गया था। तुम्हारा तो दिमाग इनके खानदान में ठीक किसका था? मेरे ज्यादा पागल थे, पानी की तरह शराब पीते थे। और तुम्हारी छोटी चाची वो कंजर के साथ मुंह कर आपकी माँ बूढ़ी थी। तुम्हारे पिता एक नंबर के जुआरी, अन्य में हमेशा। चाची, अगर तुम्हारी चाची में छोटी चाची वो फायदा लेने में एक नंबर की है। आप बेटी छुप रही है। ये बात किसी छुपी नहीं हुई कि चुनाव से पहले आपने मेयर के साथ मुझे खड़ा किया था। कहाँ है मेरा हेडकार्ड? कहाँ है मेरा बजाओ? कहाँ है मेरा हेडकार्ड? आप ये बात करने किसी भरी हुई है। आप शरीक करते हैं। अरे ये रहा है। बाबा बाहर निकाल इसको। नहीं यहाँ से, दबाओ दो यहाँ से, और कभी हमारे घर में कदम मत रखना। सीधा ताला देना। कभी हमारे घर में कदम मत रखना। बोल दिया मैंने। हिम्मत तो देखो इस आदमी की, मेरे घर में आके मेरे सामने मुझसे ही कहता है कि वो मौलवी चारागाह इसकी है, इसके मार्क हो गई। क्या कहा उसने? हाँ। वो चारागाह उसकी। और मुझे क्या कहता था? कहता था कि हम झूठे, फरेबी, जालसाज हैं, जमीन हड़पने वाले, झगड़ालू हैं हम। क्या? हम जमीन हड़पने वाले हैं? झगड़ालू हैं, जालसाज हैं। और मुझे क्या पता नहीं क्या कुछ कहता था वो। उसकी मैं झूठा और जालसाज कहने वाला वो कार्टून प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया था। प्रस्ताव? हाँ। कैसा प्रस्ताव? शादी का प्रस्ताव की आवाज में कह रहा था, मैं अपनी शादी करना चाहता हूँ, शादी करेंगे। क्या? अब मुझसे शादी करना चाहता था? मुझसे। क्या होगा? बेटा मुझे लगा तुम समझ जाओगी, वो जिंदगी में पहली बार इतना सरदर्द क्यों आया है भाई? भाई मुझे मत। आपने क्या किया? आपने एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया। इतनी अच्छी बारिश चल रही थी हम दोनों की, और आपने आके सारा काम बना दिया। तो आप क्या करें? हमें चक्कर आ रहा है। हौसला रख बिटिया, हौसला रख। मैं जा रहा हूँ उसे बुलाने। हे भगवान, क्या मुसीबत है। पहले हमने उसे गालियां दी, उसका अपमान किया, उसके सारे खानदान की बकिया उधड़ दी, यहाँ तक कह दिया कि कभी हमारे घर में कदम मत रखना। उसे बुलाने जाओ, कर भी क्या सकते। पापा हाँ बिटिया, गए नहीं अभी तक।
में मुझे पसीना आ रहा बहुत, तो इस बार भी मैं इस बात का आपसे फैसला कराना चाहता हूँ। वो बॉल भी चला आपकी है। वो आपकी है। हमारी है। मैं यही कहने आपके पास आया था, मिस तीनों बॉल भी चला हमारी है। लेकिन मिस तीनों बात जाएगा कि नहीं, बात सिद्धांतों की, और मैं सिद्धांतों को ज्यादा से ज्यादा मैं देता हूँ। बिल्कुल जी मिस तीनों। जी 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 मैं आपके सिद्धांत की बहुत इज्जत करती हूँ और आपकी भी बहुत इज्जत करती हूँ गोविंद साहब। बॉल भी चला गया आपकी है। जी हाँ आपकी है वो। तो चलिए मैं सबको भूल जाते कुछ और बात करते हैं। चलिए बैठते हैं। आइए आइए हाँ बैठे। शिकार पर कब जा रहे हैं? फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती मिस तीनों। क्यों? क्या बात है गोविंद साहब? लोग तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। शिकारी था मिस तीनों, शिकारी था, अब नहीं हूँ। मेरे शिकारी कुत्ते टाइगर की टांग टूट गई, वो शिकार के पीछे नहीं भाग सकता। बेचारा टाइगर, ये तो बहुत बुरा हुआ टाइगर के साथ। दूसरे घटिया शिकारी कुत्ते मेरे ट्रैगर से जलते थे। अच्छा। किसी जालिम कुत्ते ने उसकी टांग को गहरा जख्म कर दिया। ओ, बेचारा टाइगर, सचमुच में बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये तो आपका टाइगर वैसे मेरा ट्रैगर बहुत शानदार कुत्ता है मिस तीनों। मैंने उसे 5,000 रुपए में खरीदा था। क्या? जी 5,000? जी 5,000। ये मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपको किसी ठग लिया है। कैसे? अब मैं बताती हाँ। हूँ। वो जो हमारा रोवर है हाँ। उसको पापा ने पूरे 1,500 रुपए में खरीदा। अच्छा। हाँ, जबकि हमारा रोवर आपके टाइगर से कितना तेज भागता है, सब फुर्र करके आप मजाक अच्छा करती है। मुझे भी यही लगता है। आप मजाक बहुत अच्छा करती है इसलिए, लेकिन देखिए मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा, हाँ। बिल्कुल माफ कीजिएगा ये, जी। लेकिन आपको सही में लगता है आपका रोवर अच्छी नस्ल का कुत्ता है? हाँ वो देखिए आप भूल रही हैं। अगर आप रोवर का एकदम शिकारी नजर से देखेंगी आप, तो रोवर का निचला जबड़ा छोटा है, और ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ कमजोर होती है। शिकारों के मुंह को लात मार के भाग जाते हैं। अच्छा, जी। ऐसी दिलचस्प बात तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, ओ, वो भी आपसे, कि जो हमारा रोवर है हाँ उसका जो निचला जबड़ा निचला वाला, है हाँ, निचला छोटा है। छोटा है जी। आपने नामा था। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो शिकार के पीछे दौड़ने के लिए बहुत अच्छा कुत्ता है, इसलिए बहुत अच्छा। लेकिन आप जब उसकी शिकार पर पकड़ का सवाल देखेंगे, आप उसे बेकार ही समझिए। अच्छा, और आपका वो बूढ़ा बदसूरत टाइगर, उसकी शादी में भी तो कुछ चाहिए ना? मेरा ट्रैगर बहुत बढ़िया कुत्ता है। आपने भी इसको मतलब देखा ही कितना है, मतलब वो मैं उससे आपके आधा दर्जन लोगों के बदले में भी नहीं दे सकता हूँ। ट्रैगर शानदार कुत्ता है, मैं मानता हूँ। जी बहुत शानदार कुत्ता है। हाँ, इसीलिए जी, तो जी। वो शिकारी कुत्तों से खुद को बचा नहीं सका, उनसे अपनी टांग फटाकर घर में घायल पड़ा हुआ है। मिस तीनों, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी और ये किसी भी कुत्ते के साथ हो सकती थी। वैसे आपके रोवर को शिकारी कुत्ते काटते तो आप पर हो तो भी मर चुका होता। मेरे रोवर के बारे में ऐसी मनहूस बातें मत करना, समझा? लेकिन आप भी ये सच बात स्वीकार कर सकती है कि मेरा ट्रैगर आपके रोज से अच्छा है। क्या? क्या? नहीं क्या? क्या? आपको क्या हो गया? घंटा भर पहले आप ये कह रहे थे कि जो बॉल भी चला गया है तो आपके लिए। तो है। और अब आप ये कह रहे हैं कि जो आपका टाइगर है वो हमारे रोवर से अच्छा है। नहीं है, घटिया है आपका। है मिस तीनों, देखिए मैं हमेशा सच बात कहने का आदी और हमेशा सच बात ही कहता हूँ। मेरा ट्रैगर आपके रोज से अच्छा है, सच। जी नहीं, आपका ट्रैगर घटिया है, बहुत घटिया कुत्ता है। अच्छा है। घटिया है। देखिए मिस तीनों, आप इतनी जोरों चिल्लाइए नहीं, मैं कलपटिया फट जा रही है। मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि जिंदगी में अपनी बात सुनाने में चिल्लाना ही पड़ता है। मैं चिल्लाऊंगी। मैं मेहरबानी करके कह रहा हूँ, आप चिल्लाना बंद कीजिए वरना मेरा दिल फट जाएगा। फटे, मैं चुप नहीं होंगी जब तक आप ये ना मान लें कि हमारा रोवर अच्छा है और आपका टाइगर गंदा है। मैं चिल्लाऊंगी। नहीं मानूंगा, गलत बात नहीं मानूंगा, हमेशा सच बात मानूंगा और सच बात कहूंगा। आपका रोवर निकम्मा है, उसे मौत आ जाए। और आपका टाइगर वो तो पहले से अकबर है, हमारा रोवर तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त फट गया। हाँ बहुत फुर्तीला। तभी तो पिछले शिकारी दौर में सारे शिकारी कुत्ते एक डोंगरी के पीछे भाग रहे थे और आपके रोवर ने एक भेड़ को दबा चक्का था, वो खड़ा नहीं आता, मुझे खड़ा नहीं आता। मैं गिर रहा हूँ। मेरा दिल दहर है, पैर फट रहा है, कानों में आवाज हो रही है, हाथ में दर्द है और खुद को कहते हैं शिकारी। साहब आप तो खुद शिकार है, कहीं घर से बाहर मत जाइएगा, संभल कर रहिएगा घर में, कोई आपका शिकार नहीं
देखिए मिसिलो, मरते समय इंसान सच बोलता है। मेरा ट्रैगर बेहतर गोविंद साहब तुम्हारे कदमों क्यों गिरे हुए भैया? पापा, इनका दिल धड़क रहा था, पैर कब कपा रहे थे, हाथ झुंझुला रहे थे, आगे। आवाज वो गिर गए और मर गए। हाँ भाई, अभी मैं नहीं मर रहा। ये सदाराम जी आ गए हैं और ये हमेशा सच बोलते हैं। ऐसे सर झूठ का फैसला करवाने के बाद ही जाऊंगा। यार तुम तो बेकार ही घबरा गए थे। गोविंद साहब तो भी जिंदा है। अरे गोविंद साहब क्या है ये सब शादी के बाद अच्छी लगती है। मनाना ये सब क्या है? क्या बात हो गई बेटा? मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा है। मैं इस बार भी आपसे इस बात का फैसला करवाना चाहता हूँ कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से अच्छा है कि नहीं। बस 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 इतनी सी बात। तुम्हारा ट्रैगर बहुत अच्छा देखो बेटा, उसमें दो खराबियां हैं। तुम्हारे ट्रैगर में दो। हाँ, पहला कि वो बूढ़ा है और दूसरा उसकी नाक एकदम सपाट। क्या? ये दोनों खराबियां तुम्हारे ट्रैगर में है। अदरवाइज योर ट्रैगर इज बेस्ट। अरे एक मिनट रहिए। आप देखिए मेरी याददाश्त बिल्कुल एकदम सही है। दिल मेरा बहुत घबरा रहा है लेकिन याददाश्त नहीं है। आप जरा याद कीजिए, पिछले शिकारी दौड़ में मेरा ट्रैगर मित्तल के स्प्रिंग रन की बराबरी में दौड़ा था और आपका रोवर उनसे आधा मील पीछे था। क्योंकि रोर को शिकारी हंटर ने उसे घायल कर दिया। तब था। एकदम सही किया है वो हंटरों ने। इसी लायक का बेकार कुत्ता है वो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे, और अपने बाप वाली हरकतें ये सब छोड़ दो, समझे? वहां पे जाएगा नहीं जाऊंगा बेटा, नहीं जाऊंगा। लेकिन सच बात सुनने की आदत डालो। रोड को हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि सब कुत्तों से तेज दौड़ रहा था। अरे ट्रैगर से भी तेज। बस तुम जिस तरह के शिकारी को सब जानते हैं, जिसका पाँव थरथराता हो, हाथ कपकपाते हो, दिल थरथराता हो, आंखें फड़फड़ाती हो, खा शिकार करोगे। अरे तुम कहीं से भी शिकारी नहीं है। अच्छा, और आप कौन से बहुत बड़े तीसमान खां हैं? आप गांव की खुशामद करने के लिए शिकारी बनने का नाटक करते हैं। आप गांव भर में झगड़े कराते हैं। आप झगड़ालू हैं। झगड़ालू छूटे चाचा पड़े भी। अपनी जबान को लगाम दे। मैं अभी तुझे अपनी खटिया बंदूक से थी तब कितना मार गया। लाओ। अरे तुम क्या मुझे बंदूक से मारोगे? बच्चा जानता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें मारा करती थी। तुम मोटा मोटा नौकरानी कर। मैंने कुछ नहीं करा। क्या कुत्ते का पिल्ला, जब कोई जवाब नहीं सूझा तो मैं गिर रहा हूँ। मजा कर रहा हूँ। अरे तू क्या हो कर लिया? बेटा पानी पियो। देखो बेटा, तुम्हारी पसंदीदा चीज बेटा। अरे पानी हमने क्या कर डाला भगवान? पहले मैंने अपना गला क्यों नहीं काट डाला? मैंने अपने सिर में काले क्यों नहीं मार डाले? मैं किस लिए देता? क्या करती हो? ये तो करा है। पापा हिले भी थे, इसका मतलब ये बीमारी नहीं है, गोविंद बेटा,
ये पानी देखो, तुम्हारे लिए मन पसंदीदा चीज बेटा। मैं जाऊँ स्वर्ग में, मेरी आंखों में आगे लाल में तारे नाच रहे हैं। नहीं बेटा, तुम यही हो, धरती पर लो, पानी पियो। वैसे हमारा घर कुछ स्वर्ग से कम थोड़ी है बेटा। और तुम जो भी कह रहे थे बेटा, सब कुछ सच। मैं क्या कह रहा था? अब आप ये कह रहे थे कि जो वो वॉल भी चला है वो आपकी है, और जो आपका ट्रैकर है वो बढ़िया। और नीलू तुमसे शादी करने के लिए तैयार। तुम दोनों जल्दी से और मुझसे जो मर्जी है ले लो, जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी वालों की चाह तुम्हारी, जाओ। वो तो मेरी है। आप सच कह रहे हो? मैंने कब झूठ बोला? नहीं कभी नहीं बोला, आप ही सच कह रहे हो ना। तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे के हाथ दो। तुम दोनों सुखी रहो, संपन्न रहो बेटा, सत्यानाश हो तुम्हारा। देखिए नीलू, वैसे वो क्या हो गया था? मैं बताती हूँ आपको। पता है गोविंद साहब, बात दरअसल ये हुई कि आप ये बोल रहे थे कि जो आपका ट्रैकर है, हाँ मेरा ट्रैकर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यही तो गलत ही कर रहे थे आप। मैं- ट्रैकर घटिया कुत्ता है, जो हमारा लोगों है वो बढ़िया कुत्ता है। तो देखिए मैं बताती हूँ, जब देखिए आप, मैंने ये कहा कि मेरा इनका मस्तों का दाम्पत्य जीवन इस तरह शुरू हुआ। अरे सत्यानाश हो इनका। ट्रैकर घटिया है, घटिया कुत्ता है, बढ़िया है मिस नीलू। घटिया कुत्ता है। मिस नीलू, आप एक बार उसका जबड़ा ही देख लीजिए। ट्रैकर घटिया है, घटिया है, घटिया है।